नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपी के अपने YouTube चैनल स्ट्रीट स्टडी 247 में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज की मार्केट की फटाफट न्यूज़। सबसे पहले न्यूज़ आप देख सकते हैं, सेंसेक्स एंड्स नियर ओवर 500 पॉइंट हायर। तो सेंसेक्स से रिलेटेड न्यूज़ आप देख सकते हैं, सेंसेक्स में आज हमें शानदार तेजी को देखने को मिली है। सेंसेक्स यहाँ पे 500 पॉइंट की तेजी देखने को मिली। वहीं बात करें निफ्टी 50 की, तो निफ्टी भी आप देख सकते हैं 13,715 के आसपास क्लोजिंग वैसे भी देखने को मिला है। यहाँ पे बैंक्स और फाइनेंशियल सेक्टर भी आज हमें थोड़ा तेज देखने को मिले। इसके अलावा आज जो मेजर कंट्रीब्यूटर है जो निफ्टी 50 का, रिलायंस इंडस्ट्रीज, उसमें भी आज हमें तेजी देखने को मिली है। इवन आपको पता भी जो मेजर कंट्रीब्यूटर में HDFC बैंक और निफ्टी 50 दोनों आ चुके हैं, अराउंड ये 10% कंट्रीब्यूटर हो चुके हैं। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। सबसे पहले कैसा रहा FII और FPIs का डेटा। तो आप देख सकते हैं FIIs ने यहाँ पे आप देख सकते हैं जमकर यहाँ पे फिर से बाइंग की। आप देख सकते हैं इनका जो डाटा है पॉजिटिव है। अब देखते हैं 1225 करोड़ के आसपास हमें यहाँ पे FIIs की तरफ से बाइंग देखने को मिली है। वहीं बात करूँ DIIs की, तो यहाँ पे फिर से नेगेटिव सेंटीमेंट है इनकी तरफ से। इन्होंने यहाँ पे फिर से सेल किया डाटा को, जहाँ पे इसलिए नेगेटिव में देखने को मिला है। बट दोस्तों, जब तक मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब तक ये FIIs मार्केट में पैसा डालते जाएंगे तो मार्केट के सेंटीमेंट ये पॉजिटिव लेते जाएंगे। और मार्केट यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि जब तक ये पॉजिटिव रहेगा मार्केट गिरेगा। बट आपको फिर भी अपने डेली बेसिस पे इसको NSE की ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक करते रहना चाहिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके रख लेना, मैं डेली का डेली ये डेटा अपडेट करता रहता हूँ। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं RBI के एनालिसिस है ये बेसिकली, GDP ग्रोथ टू टर्न पॉजिटिव इन Q3। तो RBI ने एनालिसिस किया है यहाँ पे कि जो GDP ग्रोथ है वो आने वाले थर्ड क्वार्टर में पॉजिटिव होती हुई देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, एक पॉजिटिव न्यूज़ है। डेफिनेटली ये मार्केट के जो सेंटीमेंट्स है उनको भी अच्छा ड्राइव कर सकती है। तो देख सकते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन इट्स लेटेस्ट बुलेटिन ऑन स्टेट ऑफ इकोनॉमी सेज दैट पॉजिटिव इंडिकेटर शो द इकोनॉमी इज पुलिंग आउट ऑफ कोविड-19 डीप एबिस एंड इज ब्रेकिंग आउट टुवर्ड्स ए प्लेस इन द सनलाइट। तो यहाँ पे जो कोविड-19 ने इफेक्ट किया था, वहाँ से इकोनॉमी बाहर निकलती हुई हमें देखने को मिल सकती है। तो INDRA, दैट इज इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च, तो बेसिकली ये रेटिंग एजेंसी है, इसने रिवाइज किया है इंडिया फाइनेंशियल ईयर 21 GDP कॉन्ट्रैक्शन टू 7.8% फ्रॉम 11.8% अर्लियर। तो अर्लियर अनुमान लगाए जा रहे थे कि यहाँ पे इंडिया की GDP 11.8% तक गिर सकती है, जो कि अभी इन्होंने कहा है कि 7.8% तक गिरेगी। तो अब देख सकते हैं जो -4% का कॉन्ट्रैक्शन था वो यहाँ पे इन्होंने खत्म किया। आप देख सकते हैं INDRA has revised India's GDP estimates that the current financial year to -7.8% from -11.8% earlier, primarily due to the easing of COVID-19 curves and better than expected growth, ठीक है, इन द सेकेंड क्वार्टर। तो ये थोड़ा सा बिजनेसेस के लिए पॉजिटिव न्यूज़ हो सकती है। अगर इंडियन जहाँ पे GDP जितना अनुमान था, अनुमान कितना 11.8%, वहाँ से कम होकर अगर 7.8% ही गिरती है। तो नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। कोविड-19 विल बी अराउंड फॉर नेक्स्ट 10 ईयर सेज बायोएनटेक CEO उगुर शाहीन। उगुर शाहीन, आप देख सकते हैं बायोएनटेक के CEO, इन्होंने कहा है कि कोविड-19 आने वाले 10 सालों तक भी रहेगा। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये सारी चीज़ें UK में भी देखी। हमने देखा कि एक नया तरह का कोरोना वायरस वहाँ पर पाया गया था, जो कि म्यूटेटेड कोरोना वायरस था, जो ओरिजिनल कोविड-19 का आगे का म्यूटेशन था। तो हो सकता है ऐसी आने वाले टाइम में हमें और भी न्यूज़ देखने को मिले अलग अलग देशों में। तो यही कहना चाहता हूँ, जितना हो सके आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, क्योंकि कोरोना को पूरी तरह से ख़त्म होने में एटलीस्ट 10 ईयर लग सकते हैं। ऑलरेडी बहुत से मार्केट जो एनालिस्ट हैं, या फिर आप कह सकते हैं जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं, उनकी तरफ से ये सारी चीज़ें आती हुई हमें देखने को मिल रही हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, ऑरबिंदो फार्मा एंटर्स लाइसेंसिंग पैक्ट विद US बायोटेक कोवैक्स फॉर मैन्युफैक्चर सेल ऑफ कोविड-19 वैक्सीन। तो यहाँ पे ऑरबिंदो फार्मा लाइसेंसिंग पैक्ट में एक US फर्म है कोवैक्स के साथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मिलके दोनों मैन्युफैक्चर कर सकते हैं कोविड-19 और उसका सेल करते हुए देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखना जाए तो ऑरबिंदो फार्मा मुझे ऐसा सच इंटरेस्टिंग नहीं लगता। अगर फार्मा सेक्टर में जाना ही है तो मैं हमेशा यही कहना चाहता हूँ, आप चाहें तो फाइजर के ऊपर नजर रख सकते हैं। इसके अलावा एस्ट्राजेनेका के ऊपर, या फिर आप डॉक्टर लाल पैथलैब, वो भी कंपनी मुझे अच्छी लगती है, या फिर आप डिवीस लेबोरेटरी, इन 3-4 स्टॉक के ऊपर नजर रख सकते हैं। अभी अरविंदो फार्मा अभी इस न्यूज़ के ऊपर तो हमें भागता हुआ देखने को मिल सकता है, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप चाहें तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प भी ले सकते हैं। ये बेसिकली एक UV612 नाम से वैक्सीन बना रहे हैं, जो हेल्प करेगी कोविड-19 को, जो भी कोविड-19 से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उन सबको इरेडिकेट करने में। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट न्यूज़ है, वेक्टर्स फूड शेयर प्राइस क्लोजेस 107% हायर। तो आज आपको पता है वेक्टर्स फूड, जो मिसिस वेक्टर्स फूड था, उसका IPO आज फाइनली लिस्ट होता हुआ देखने को मिला। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो जितने भी पर्सन्स को निकला होगा, जो आप कह सकते हैं जो भी इन्वेस्टर जिनको ये लॉटरी नहीं लगी होगी IPO की, तो उनको 107%, 107% तक के रिटर्न देखने को मिले। बट दोस्तों, यहाँ पे आपको ध्यान रखना चाहिए किसकी तरह, आपको पता है ऑलरेडी
बर्गर किंग का आईपीओ आया था, वहाँ पे हमने देखा कि वो काफ़ी उसको अच्छा रिस्पॉन्स मिला। उसके बाद उसमें अपर सर्किट लगने के बाद लोअर सर्किट भी लगने स्टार्ट हो गए थे। तो बट कंपनी यहाँ पे जो है वो अच्छी कंपनी है। आपको पता है क्रीमिका के नाम से इनके बिस्किट्स नदरन इंडिया में बहुत ज़्यादा चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। L&T कंस्ट्रक्शन 3D प्रिंट्स इंडियाज फर्स्ट बिल्डिंग विद री। तो यहाँ पे L&T कंस्ट्रक्शन जो बेसिकली कंस्ट्रक्शन आर्म है ऑफ द $121 बिलियन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कॉन्ग्लोमरेट, L&T हैज़ प्रिंटेड 3D प्रिंटेड ए बेसिकली G+1 ग्राउंड फ्लोर +1 बिल्डिंग विद री फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। ये इन्होंने बेसिकली बनाई है। तो दोस्तों L&T कंपनी बहुत शानदार है, कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। L&T, विप्रो, ITC ये स्टॉक्स बेसिकली क्या है, लो बीटा स्टॉक है। कंपनियां शानदार है, कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये स्टॉक बहुत स्लो चलते हैं। अगर आप में पेशेंस है तो डेफिनेटली आप इन तीन स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। तो दोस्तों तो वेदांता से रिलेटेड न्यूज़ है। हमने ऑलरेडी भी देखा था वेदांता की डीलिस्टिंग का भी कितना मैटर चला था, बट वो कंपनी डीलिस्ट ही नहीं हो पाई। अब फिर से वेदांता के स्टॉक में हमें तेजी देखने को मिली। तो मेन रीज़न क्या है इसका? मेन रीज़न है यहाँ पे जो वेदांता के बेसिकली प्रमोटर हैं, दे आर गोइंग टू बाय एडिशनल स्टॉक बाया ब्लॉक डील। तो बेसिकली ब्लॉक डील से यहाँ पे हमें एडिशनल स्टेट बाय करते हुए देखने को मिल सकते हैं। देख सकते हैं शेयर ऑफ वेदांता क्लाइम टू एन इंट्राडे हाई ऑफ ₹170 अगेंस्ट प्रीवियस क्लोजिंग ऑफ ₹150। द स्टॉक हैज़ गेन 22% इन द लास्ट 3 डेज। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उम्मीद लगाई जा रही है कि प्रोमोटर यहाँ पे अपना हिस्सा बढ़ाने की सोच रहे हैं, क्योंकि उनको पता है अगर वो हिस्सा बढ़ाएंगे तभी वो आगे इसके डीलिस्टिंग पे जा सकते हैं। और वेदांता आपको पता है मेटल सेक्टर की नंबर 1 कंपनी है, कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको पता है कि जैसे ही यूएस और चाइना में ट्रेड वार जैसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो इस कंपनी के ऊपर भी उसका हमें इफेक्ट होता हुआ देखने को मिल सकता है। अभी देखना होगा कि यो बाइडेन जी किस हिसाब से चाइना के साथ अपनी पॉलिसीज रखते हैं, क्योंकि जो ट्रंप की आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप जी की जो एडवर्स पॉलिसीज थी चाइना से रिलेटेड, जिसके कारण मार्केट और इवन जो मेटल सेक्टर था वो काफ़ी बार क्रैश भी हो चुका है। तो नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। तो येस बैंक से रिलेटेड न्यूज़ है। तो आप देखते हैं येस बैंक के जो MD एंड CEO हैं प्रशांत कुमार, उन्होंने कहा है वी बिलीव कैन रिकवर 40% ऑफ ₹40,000 करोड़ बैडलैंड्स। तो उन्होंने एक यहाँ पे पॉजिटिव सेंटीमेंट दिया है कि हमें उम्मीद है कि हम जल्दी से 50% ऑफ 40,000 करोड़ बैड लोन रिकवर कर लेंगे। मतलब कि उन्होंने बोला है कि 20,000 करोड़ तक के जो बैड लोन्स हैं, बैड लोन्स कौन से होते हैं? NPA होता है, ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग सेट, जहाँ से उम्मीद हो है कि यहाँ से पैसा नहीं आएगा। तो अगर ये इतना पैसा रिकवर कर लेते हैं तो डेफिनेटली कंपनी अच्छी प्रोविजनिंग करके प्रॉफिट में भी आने वाले टाइम में आ सकती है। तो एक पॉजिटिव न्यूज़ है। बट फिर भी यही कहना चाहता हूँ, इस न्यूज़ बेस के ऊपर अभी आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। अगर आपको पैसा लगाना है तो आप येस बैंक में उतना ही पैसा डालिए कि कल को अगर वो आपका जीरो भी हो जाए तो आपको दुख ना हो, क्योंकि अभी येस बैंक को क्या है, बिल्कुल पेनी स्टॉक बन चुका। हमने देखा था बीच में ₹5 तक भी चला गया था। तो लॉन्ग टर्म में ये अच्छे रिटर्न्स डेफिनेटली दे सकता है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर को RBI और गवर्नमेंट इतनी जल्दी डूबने नहीं देती, क्योंकि बेसिकली इससे FIIs और FPIs के जो इन्फ्लो है उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। तो थोड़ा आप चाहें तो इसको अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। जो कंपनी की तरफ से आप कह सकते हैं, जो MD एंड CEO उनकी तरफ से जो कमेंट्री है वो डेफिनेटली पॉजिटिव कमेंट्री है, उसको मैं आपको लिख के बोलना चाहता हूँ। बट आगे क्या होता है वो हमें सारी चीज़ें देखते रहना है। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? तो आप देख सकते हैं बजाज ऑटो से रिलेटेड न्यूज़ है। तो बजाज ऑटो वेरी कॉन्फिडेंट सुपर प्रीमियम मोटरसाइकिल टू कीप स्ट्रॉन्ग रन। तो आपको पता है बजाज ऑटो बेसिकली टू व्हीलर से रिलेटेड न्यूज़ है, तो इनको यहाँ पे सुपर डिमांड मिलती हुई देखने को मिल सकती है। आप देख सकते हैं बजाज ऑटो इज ऑप्टिमिस्टिक दैट डिमांड फॉर सुपर प्रीमियम मोटरसाइकिल विल कंटिन्यू। तो जिनको उम्मीद है कि जो इनकी डिमांड है मोटरसाइकिल की वो कंटिन्यू रहेगी और शानदार इनको डिमांड मिलती हुई देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों आप चाहें तो बजाज ऑटो के ऊपर आप अपना भी रिसर्च कर सकते हैं या फिर इसको वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। कंपनी मुझे पर्सनली अच्छी लगती है, आपको लगता तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की भी हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि जब ऑटो सेक्टर बहुत ज़्यादा क्रैश हुआ था तो बजाज ऑटो हमें उस लेवल तक क्रैश होता हुआ नहीं देखने को मिला जिस तरह से इनके जो कॉम्पिटिटर्स क्रैश हुए थे। इसलिए कंपनी मुझे पर्सनली भी अच्छी लगती है। नेक्स्ट न्यूज़ है ट्राइडेंट से रिलेटेड न्यूज़। तो दोस्तों आपको पता है ट्राइडेंट का स्टॉक भी एक पेनी स्टॉक है। अगर हम इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन ये 47 बिलियन की है। बट यहाँ पे यही कहना चाहता हूँ, आप चाहें तो इस स्टॉक में उतना ही पैसा लगाएं ताकि कल को अगर ये आपका जीरो भी हो जाए तो आपको दुख ना हो। इवन ये स्टॉक बीच में हम देखा जब मार्केट अभी भी थोड़े दिन पहले 2-3 दिन पहले क्रैश हुई थी तब ये 7.80 7.90 के आसपास आया था। अगर आपने वहाँ पे भी अगर इसमें 50 या 100 क्वांटिटी खरीदी होगी तब भी आप अच्छे प्रॉफिट में होंगे। बट इसमें ज़्यादा पैसा मत लगाना कि ये कंपनी देखी तो इसमें मैं 1 लाख 2 लाख डाल दूँ, ऐसा मत लगाओ। जितना उतना लगाओ कल को आपका पैसा फंस भी जाए तो आपको ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। ऊर्जा ग्लोबल से रिलेटेड यही कहना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं एक मंथ का चार्ट पैटर्न किस हिसाब से ये स्टॉक यहाँ से आप देख सकते हैं ₹3 से हमें 6-6.5 रुपये के आसपास जाता को देखने को मिला। अभी दोबारा यहाँ पे लोअर सर्किट लगने स्टार्ट हो गए हैं। तो यही कहना चाहता हूँ, हो सके तो अभी ऊर्जा ग्लोबल में बाइंग के लिए मत जाइए। अभी ये स्टॉक ऑलरेडी ओवरबॉट में चला गया था, तो यहाँ पे अभी मुझे लगता है कि फिर से ये अपना जो ओरिजिनल प्राइस है या फिर उसके आसपास आने की कोशिश कर सकता है। अभी भी आप सेलिंग ऑर्डर अभी भी कोई बाइंग ऑर्डर लगाने से पहले प्लीज़ अपना थोड़ा ध्यान रखिए या फिर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लीजिएगा।
टाटा कम्युनिकेशन रिलेटेड न्यूज़ है दोस्तों। तो टाटा कम्युनिकेशन वाइस मेजोरिटी स्टेक इन फ्रेंच फर्म ओसिस स्मार्ट सिम। तो दोस्तों टाटा कम्युनिकेशन कंपनी अच्छी है, कंपनी का चार्ट पैटर्न भी इंटरेस्टिंग है, बट ये कंपनी क्या है, बहुत ज़्यादा वोलाटाइल है। वोलाटाइल मतलब स्टॉक ऑल टाइम अच्छा है, बट यहाँ पे वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। क्या है, अपवर्ड और डाउनवर्ड ज़्यादा है। अगर आप चाहें तो इसको अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। इसमें स्टॉक में मूवमेंट बहुत ज़्यादा रहती है। अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो डेफिनेटली आप चाहें तो इसको वॉच लिस्ट में ऐड करके इसके ऊपर एनालिसिस भी कर सकते हैं या फाइनेंशियल एडवाइजर की भी हेल्प ले सकते हैं। टाटा ग्रुप की कंपनी है, तो आपको पता है टाटा के ऊपर तो पूरा देश भरोसा करता है। इंडिया विल मिस द 5G बस इफ ऑक्शन गेट्स फर्दर डिलेड, नोकिया इंडिया हेड। तो नोकिया के इंडिया हेड ने कहा है कि अगर यहाँ पे 5G बस इंडिया मिस कर सकता है अगर यहाँ पे डिले हो जाते हैं ऑक्शंस। और तो देखना होगा दोस्तों गवर्नमेंट किस हिसाब से रोड मैप बनाती है, किस तरह से किस किस जो ऑपरेटर है वहाँ उनको 5G से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, या फिर उनको जो सारा ऑप्शन है, बैंड्स जो एलोकेशन होती है वो किस ऑपरेटर्स को सबसे पहले मिलती है देखने को मिल सकती है। क्योंकि अगर ये डिले होता गया तो डेफिनेटली इंडिया विल मिस द 5G बस। नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। तो आप देख सकते हैं फाइट फॉर मोबाइल सब्सक्राइबर मे रिमेन इंटेंस, एयरटेल टू ड्राइव सेक्टर रिकवरी एनालिस्ट। तो हो सकता है आने वाले टाइम में भारतीय एयरटेल और भी वोडाफोन आइडिया और रिलायंस जियो से ज़्यादा एक्टिव सब्सक्राइबर लेके चला जाए, क्योंकि एयरटेल यहाँ पे शानदार तरीके से अपना ARPU भी बढ़ा रहा है, इसके अलावा सब्सक्राइबर एडिशन भी करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इंडिया ने बेसिकली चैलेंज कर दिया वोडाफोन आइडिया के से रिलेटेड न्यूज़ थी ये, इंडिया चैलेंजेस वोडाफोन आर्बिट्रेशन अवार्ड इन सिंगापुर। तो इसकी वजह से आज हमें स्टॉक में भी थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। तो देखते हैं, इंडिया हैज चैलेंज वर्डिक्ट बाई एन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट दैट रूल्ड इंडियाज डिमांड ऑफ ₹22,000 crore in tax from Vodafone using retrospective legislation was in breach of the guarantee of fair and equitable treatment in Singapore। तो बेसिकली जो इसका अवार्ड था उसको इंडिया ने आज आप देख सकते हैं चैलेंज किया है। ब्रिटिश टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन PLC हैड वन एन आर्बिट्रेशन केस अगेंस्ट इंडिया इन सितंबर। टुडे वाज द लास्ट डे टू अपील अगेंस्ट आर्बिट्रेशन अवार्ड विद रिगार्ड टू रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स डिमांड अगेंस्ट इंडिया। तो आज लास्ट डेट थी, अगर आज इंडिया यहाँ पे इसके खिलाफ चैलेंज नहीं करता तो ये कैंसिल भी हो सकता था, बट इंडिया ने इस चीज़ को चैलेंज किया। अभी देखना होगा कि इसके ऊपर आगे क्या निर्णय आता है, क्या यहाँ पे फाइनल चीज़ें क्लियर होती हैं। तो वोडाफोन आइडिया आज स्टॉक में मेन गिरावट का रीज़न यही था। एक और रीज़न ये भी था कि सब्सक्राइबर बेस चैन हुआ, बट जो ज़्यादा स्टॉक गिरा वो मेन रीज़न था यहाँ पे वोडाफोन आइडिया शेयर फॉल और 6% ऑन रिपोर्ट ऑफ इंडिया चैलेंजिंग ऑन आर्बिट्रेशन रूलिंग। तो यहाँ पे सिंगापुर जो आर्बिट्रेशन से रूल आया था वोडाफोन आइडिया के पक्ष में, उसके खिलाफ इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे चैलेंज किया है। दोस्तों वोडाफोन आइडिया के बारे में मैं शुरू से लेकर आज तक यही बोल रहा हूँ, पेनी स्टॉक है, उतना ही पैसा लगाना कि कल को आपको जीरो भी हो जाए तो प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि स्टॉक आपने देखा होगा हर किस लेवल से गिर के कहाँ तक चला गया था, बिल्कुल ₹2.40 तक भी ये स्टॉक गया था। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक करना। बहुत जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक यू सो मच।